दोस्तों आज का वीडियो रहेगा आपका नंबर एनालॉजी के प्रश्नों का। नंबर एनालॉजी कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन की क्वांटिटी बेशक कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है जो क्वेश्चन है वो धमाकेदार होना चाहिए, इजी वाला ना हो जिसे कोई भी बना दे, बच्चा भी बना दे, ऐसा प्रश्न हो अच्छे लेवल का। अब स्क्रीन पर पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8, 23, 48 क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर आएगा भाई? क्या आंसर आएगा? वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए, वीडियो को खुद से करने में लग जाइए और अपना अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए क्या आ रहा है। बाद में हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। जो बच्चे हमारी क्लास रेगुलर करते हैं उन सभी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कितना सीख चुके हैं अभी तक, वो जानकारी इसमें लगा करके देखिए क्या आपको सही जानकारी है, क्या आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। सभी प्रश्न इस वीडियो में ऐसे हैं जो आपके दिमाग को खोल के रख देंगे। क्या ऐसा भी रीजनिंग में हो सकता है? देखिए जनरली क्या करते हैं, मैं 50% स्टूडेंट की बात करूं, 50% की, वो इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे, 8 का 23 का बनाएंगे। नहीं बनेगा तब भी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई रीज़न होगा, नहीं बनेगा तब भी कोशिश करेंगे कोई ना कोई रीज़न होगा। लेकिन 70% बच्चे, ये 50% का केस हो गया। लेकिन इसके बाद जो आगे की तरफ बढ़ते हैं वो बच्चे होते हैं कि भाई जब 8 का रिलेशन 23 से नहीं बन रहा तो हम 8 का रिलेशन 48 से बना लेते हैं। भाई 8 का रिलेशन इससे नहीं बन रहा तो हम 8 का रिलेशन 48 से भी तो बना सकते हैं। ऐसा रीजनिंग में होता है। अगर इसका रिलेशन इससे ना बने तो फिर इसका इससे बना लो। क्लियर है? इस बात को हमेशा याद रखना। नंबर एनालॉजी आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जब इसका रिलेशन इससे नहीं बने तब भी आप उसी में दिमाग लगाते रहें। ऐसा नहीं करना है। जब नहीं बन पा रहा तो एक बार ट्राई कर लो इसका इससे बना करके। अब मैं 8 का 48 से बनाऊंगा तो सीधा सीधा बन जाएगा। कैसे? कि 8 का गुना 6 कर दीजिए, 48 होता है, 8 गुने 6। अब उसी तरीके से यहाँ पर रिलेशन बना करके देखना होगा मुझे, ठीक है। 8 का गुना 6 किया, यहाँ पर 23 है तो मैं 23 का गुना 6 करूँगा। भाई 8 का गुने 6 किया तो 23 का गुने 6 करूँगा ये संख्या मिलने के लिए। तो कर लीजिए 23 का गुना मैं 6 से करूँगा, कितना होता है? 6 त्रिक का 18 का 8, कैरी का 1, 6 दुने का 12, कैरी का 1 जोड़ेंगे 13, 138 हुआ। अब क्या 138 ऑप्शन में है? आप देखेंगे 138 बी ऑप्शन में है, तो ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। करने का तरीका सीख लीजिए, प्रश्न को पहचानना सीख लीजिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन तरीका अगर नहीं आया आपको तो ये प्रश्न बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न सभी की समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है उसे देखिए। 7 का रिलेशन 72 से है तो 9 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? अब देखिए इस प्रश्न में जो भी तरीका है आपका, मुझे नहीं पता क्या तरीका रहेगा, लेकिन जो तरीके मेरे पास हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कैसे। सीधा सीधा तो एक तरीका ये है कि 7 से 42 बनाने के लिए अगर आप 7 का मल्टीप्लाई 6 से कर दें तो 7 6 42। उसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पहली संख्या 7 है तो 7 को लिखा, यहाँ पहली संख्या 9 है तो मैं 9 को लिखूँगा। यहाँ मल्टीप्लाई 6 से किया तो यहाँ मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँ, 9 6 कितना होता है? 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, ये होता है 9 5 55, 9 6 54, 54 होता है। भाई 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करूँ तो 54, लेकिन यहाँ पर तो 54 है ही नहीं। जब मल्टीप्लाई मैंने यहाँ 6 से किया तो यहाँ भी 6 से करूँगा, 6 से करूँगा तो 54 आएगा, 54 ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या तरीका है? थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, और दिमाग ये लगाना है कि 7 का मल्टीप्लाई हमने 6 से किया है, कितने कम से? 7 के 1 कम से। तो उसी तरीके से मैं 9 से 1 कम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 का 1 कम हो जाएगा 8, 9 8 कितना होता है? 72 होता है। 72 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन में, ये सही हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इस प्रश्न का ये भी है कि जो 7 है आपके पास, 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 को ही माइनस। 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें से 7 को ही माइनस कर देंगे तो 49 में 7 जाएगा 42। उसी तरीके से 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिए, माइनस 9 को ही कर दीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 9 घटा देंगे 72, सीधा सीधा आंसर। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको सिखा दिए, प्रश्न अब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 82 का रिलेशन 6 से है तो 76 का रिलेशन किससे होगा? अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है, कठिन बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं इस प्रश्न को। क्यों कठिन नहीं कहूँगा? क्योंकि ये प्रश्न मैं पहले भी 2 से 3 बार करा चुका हूँ। इस प्रश्न को करा चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है पक्का, मैं इस प्रश्न को पहले करा चुका हूँ। तो आपने देखा है तो सीख पता चल गया होगा इसका आंसर। नहीं पता कोई बात नहीं, क्या तरीका है इसका एक और उसे सीखिए। 8 दुने का 16, 16 में इकाई अंक,
6 आता है। 7 6 42, 42 में इकाई अंक 2 आता है, लेकिन 2 तो है ही नहीं, इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इन दोनों का अंतर कर लूँ, जैसे पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 2 है, अगर मैं 8 में से 2 घटा दूँ, मतलब दोनों का अंतर कर लूँ, तो 8 में से 2 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। यहाँ पर वही तरीका लगाइए जो यहाँ लगाया, तो यहाँ पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 6 है, घटा दीजिए तो 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा। अगर एक ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक आपके ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट सही। तो सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 का रिलेशन 5 से बनाइए, फिर 12 का रिलेशन बना लेना। जो लॉजिक यहाँ पर लग गया वही लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा। इस प्रश्न को करिए, वीडियो को यहीं स्टॉप करके लगाइए अपना अपना दिमाग। क्या आपका आंसर आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बाद में आप हमारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 18 से आपको बनाना है 5, ठीक है, 18 से आपको बनाना है 5। कैसे बनेगा भाई, 18 से 5 बनाना है, कैसे बनेगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा। आप लगाइए अपना दिमाग, चाहो तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, होमवर्क के लिए भी मैं ये प्रश्न आपको दे सकता हूँ, मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ, ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ। देखिए इसका जो लॉजिक है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लॉजिक है। मैं क्या लिखूँगा, इसके प्रश्न के लॉजिक के लिए मैं खतरनाक लॉजिक लिखूँगा। खतरनाक ट्रिक है, खतरनाक लॉजिक है, जो लॉजिक दिया गया वो बिल्कुल खतरनाक है। देखिए कैसे, आपके पास ये जो 5 है, 18 5 का रिलेशन है ना, आपके पास जो 5 है उस 5 को लिखिए, इस 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करें तो 15 होता है, और 15 में आप 3 को ही जोड़ दें तब आपका 18 है। आई बात समझ में, 5 3 का 15, ठीक है, और 15 में आपने 3 जोड़ा तब आपको 18 बना। क्लियर है, इस 5 से आपने 18 बनाया है, 18 से 5 नहीं, 5 से 18 बनाया है। उसी तरीके से आपको इस संख्या से ये संख्या बनानी पड़ेगी। आपने दूसरी संख्या से यहाँ पर पहली संख्या बनाई है, तो यहाँ पर भी दूसरी संख्या से पहली संख्या बनानी होगी। तो यहाँ पर मैं कौन सी संख्या लूँ जिससे यही फॉर्मूला लगा करके, यही ट्रिक लगा करके 12 बन जाए। अगर मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, 4 दूने का 8, यहाँ 3 जोड़ा था, यहाँ 3 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा। ये गलत हो गया, 10 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहले से 3 लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया भाई, दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया, तो यहाँ अगर मैं दूसरी संख्या 3 रखूँ, 3 रख ली दूसरी संख्या, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करूँ, और 3 को यहाँ पर जोड़ा था तो मैं यहाँ पर भी 3 को जोड़ दूँ, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 9 में आप 3 को ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा, और 12 ही यहाँ पर दे रखा है, तो 12 क्या आ गया, सही आंसर आ गया। तो 12 सही आंसर नहीं है, 12 तो आपको फाइंड करना था, सही आंसर तो ये पता करना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी, आपको 3 रखनी पड़ेगी, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, 9 भी दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क भी। बनाइए दोस्तों, क्या रिलेशन हो सकता है। 6 का 10 से बनाइए, अगर 6 का 10 से नहीं बने तो फिर 6 का 9 से बना लेना आप। क्लियर है, अब देखिए क्या लॉजिक हो सकता है। 6 दे रखा है, 6 का क्या करें, आप फैक्टर कर सकते हैं, 2 त्रिक का 6 होता है। अगर आप 10 के भी फैक्टर करें, 2 5 10 होता है, तो इसके भी फैक्टर कीजिए। ये 2 त्रिक का 6 होता है, ये 2 5 10, ये क्या होता है, ये 3 त्रिक का 9 होता है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया, यहाँ 5 से किया, पहले वाली संख्या सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ भी पहली संख्या सेम होनी चाहिए, यहाँ 3, तो भाई यहाँ भी पहली संख्या 3, ठीक है। यहाँ 3 से किया था, यहाँ 5 से, यहाँ 3 से कर रहे हैं तो यहाँ 5 से करेंगे, 3 5 15 आएगा, यहाँ 15 ऑप्शन में होना चाहिए, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन में 15 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दे रखा है आपको 6 18 4 क्वेश्चन मार्क, 6 18 4 क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाएंगे आप। आपके पास देखिए क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, आपको करना क्या है, इस 6 का स्क्वायर करें और 2 से डिवाइड करें। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36, और 2 से डिवाइड करेंगे 36 को तो आपको कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। ये बन गया दोनों का रिलेशन।
वही रिलेशन यहाँ पर बना दीजिए। पहली संख्या का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी पहली संख्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। 8 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो उम्मीद करूँगा किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।